जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8 मासिक मूल्यांकन फरवरी 2022 का। इसमें विज्ञान और गणित दोनों के प्रश्न हैं। मैंने हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को पहले करवा दिया, आप लोग वहां से देख लेना। काफ़ी आसान तरीके से करवाऊंगा बच्चा, आराम से देखना। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है। विद्युत का चालन का मतलब है कि जिसमें आप विद्युत पास नहीं कर सकते हो। नींबू का रस, धातु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। क्योंकि जो आप भी देखोगे भी कि जो पिलास के जो पकड़ने वाले रहते हैं रैकेट, वो सभी किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वे उनसे जो है विद्युत पास नहीं कर पाता है। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है? वृद्धि, जनन, स्वास्थ्य या पाचन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनन। कि जनन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालन होने के कारण तब संप्रेक्षित्र से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के एक और चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये आप लोग नोट कर लो आराम से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। सॉरी, 3 तो हो गया। प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 कहता है क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? तो इसके उत्तर में लिखोगे कि नहीं, यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है और उस व्यक्ति को बिजली के झटके भी लग सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है, प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां कहता है विद्युत लेपन क्या है? तो इसके उत्तर में लिखोगे विद्युत धातुओं द्वारा विद्युत पर लेपन की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रायः धातुओं को संरक्षित करने के लिए लेपन किया जाता है या फिर धातुओं को चमकदार बनाने के लिए। जैसे साइकिल का आप हैंडल देखोगे तो साइकिल के हैंडल में क्रोमियम का लेप किया जाता है, क्योंकि वह चमकदार भी दिखती है और उसमें जंग आदि लगने का डर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5वां का ही खा दे रखा है। लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखोगे कि लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि क्रोमियम एक महंगी धातु है। ठीक है। और पूरी कार को या फिर पूरे साइकिल के जो चक्के साइकिल का जो रिम होता है, पूरा अच्छा से उसमें पूरा क्रोमियम का ही नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि यह पूरी महंगी धातु है। पूरी कार को क्रोमियम से बनाने पर वह काफ़ी महंगी हो जाएगी, या फिर पूरे साइकिल के रिम को उतना क्रोमियम से बनाएंगे तो वो काफ़ी महंगी हो जाएगी और कोई भी उसे लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसे चमकदार बनाने तथा संरक्षित करने के लिए क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ये आप लोग नोट कर लो। प्रश्न संख्या इसका दे रखा है कि यदि आप लोग इन दोनों को नहीं लिखोगे तब आप ये ले सकते हो, अथवा करके दे रखा है। तो मैंने इसका भी उत्तर लिखा दिया है, आपको जो पसंद हो वो लिख देना। इसमें लिखोगे पहला है कि आलैंगिक जनन क्या है? तो इसके उत्तर में लिखोगे जनन की वह विधि जिसमें एक जनक के द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाली संतति जनक के एकदम समान अर्थात
अनुवांशिकी व आकारकी रूप के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। ये आप लोग लिख लो आराम से। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखोगे पहला विखंडन और दूसरा मुकुलन। विखंडन क्या है और मुकुलन क्या है, इसे भी मैंने लिखवाया है। तो लिखोगे विखंडन में कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, जैसे अमीबा। इसमें क्या होता है कि एक ही जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। और मुकुलन में क्या होता है कि इसमें पहले जीव के शरीर में उभार आता है और समय के साथ वह उभार ही एक स्वतंत्र जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने लिखवाया है, लिखवाना यहाँ पे भूल गया हूँ। यहाँ पे इसके उदाहरण में आप लोग लिख लोगे हाइड्रा। क्या लिख लोगे? हाइड्रा लिख लोगे। और दूसरा लिख लोगे यहाँ पे ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट इसके उदाहरण में मुकुलन के। तो ये था विज्ञान के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब साइंस के अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। तो मैथ में पहला प्रश्न दे रखा है कि 3t-4 इज इक्वल टू 11 में t का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम आराम से करेंगे। सबसे पहले 3t दे रखा है तो 3t लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है ना, इस 4 को उठा करके इधर लेके जाएंगे। किस प्रकार? इस 4 को उठा करके जब आप इसके साइड लेके जाओगे बराबर के इधर, तो इसके पहले वाले चिन्ह को ध्यान दो कि इसके पहले का चिन्ह कौन सा है। इसके पहले का चिन्ह है माइनस में, ठीक है, माइनस का चिन्ह है। और जब भी यह इधर उठा कर ले जाओगे तो यह प्लस का चिन्ह में हो जाएगा। यदि माइनस का रहेगा तो प्लस में हो जाएगा और यदि प्लस का रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3t बराबर 11 प्लस 4, ठीक है। सिर्फ 4 को उठा के इधर ले गए हैं, ये माइनस का 4 था इधर गया तो प्लस का हो गया। अब इधर 3t का 3t लिखो, इधर कितना हो जाएगा 11 और 4 15 हो गया जी। अब देखो फिर से यहाँ पे 3 है, 3 को भी इधर उठा के ले जाएंगे। अब इसके साथ 3t गुना में है, 3t यानी 3 गुने t, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दो। बात तो एक ही है, इसके साथ गुना है और जब भी इधर गुना है इधर लेके जाओगे तो होगा भागा में। जब भी बराबर की इधर लेके जाओगे बच्चा तो प्लस की चीज़ें बराबर की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की चीज़ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। भागा की चीज़ ले जाओगे तो गुना हो जाएगा और गुना को ले जाओगे तो भागा हो जाएगा बराबर के उधर। तो हम लोग क्या ले जा रहे हैं? 3 को ले जा रहे हैं, 3 के साथ गुना भी जाएगा तो गुना उधर हो जाएगा भागा में। t बराबर 15 गुना है तो भागा यानी बट्टे 3 या 3 है तो यहाँ से 3 का पहाड़ में 15 काटोगे, 5 बार में 3 25 15। t का मान क्या आ गया? t का मान आ गया 5। देखिए हम लोग इसके सत्यापित कैसे करेंगे ये इस चीज़ को कि t का मान 5 ही आएगा। आप लोग यहाँ पे t के जगह में 5 रख के देखो, आपका उत्तर यहाँ पे 11 ही आएगा। किस प्रकार? देखिए t के जगह में हम लोग यहाँ पे 5 ही रख के देखते हैं तो इसका उत्तर 11 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 और t के जगह में 5 रखेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा, -4 बराबर 11, 3 5 15 -4 बराबर 11। तो 15 में से 4 घटाओगे तो 11 बराबर 11। तो यह बात बिल्कुल सही है कि t के जगह में 5 ही आएगा। आप लोग इसे आराम से नोट कर लो। करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 75 पैसे का 2 रुपए से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, आपको सीधा समझा दूंगा। देखिए 75 पैसे, पहले 75 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 रुपए दे रखा है और रुपए को हमें पैसे के बराबर लेके आना है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो राशि दे रखी है वो पैसे में है तो इसी राशि को भी हम लोग को पैसे में परिवर्तन करना होगा। अब 1 रुपए में होता है 100 पैसे, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 2 रुपए में तो 2 पैसे होंगे, सॉरी बताओ, 2 रुपए में 200 पैसे होंगे, है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में 200 पैसे होंगे। तो यहाँ पे 2 रुपए की जगह यहाँ पे 200 पैसे लिख दो। अब ये दोनों कट जाएंगे, 25 दिया 75 और 25 8 200, तो 3/8 इसका सही उत्तर होगा। 3/8 वाला ऑप्शन में आप लोग सही लगा लो। करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सरल कीजिए, हमें इसे हल करके बतलाना है कि x के जगह में कौन सा मान आएगा। तो देखिए ये भी पिछले प्रश्न की तरह है। पहले 2x
प्लस 5 है और यह बट्टे में यानी इसे लिख दोगे 3x प्लस 4 बराबर 3/1। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 5 इसकी गुना कर दो इससे 1 से, तो 2x प्लस 5 की 1 से गुना करोगे तो आएगा 2x प्लस 5 बराबर 3 की गुना कर दो इससे, यानी 3 की गुना 3 से करेंगे तो 3 की गुना 3 से करेंगे तो 9x और 3 की गुना 4 से करेंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ कोई x नहीं, इसके साथ भी कोई x नहीं है, तो एक काम करते हैं x वाले को x के साथ लेके आते हैं और इसे इसके साथ भेज देते हैं। तो यहाँ पे 2x है, 2x लिखेंगे, इसके जो 9x है इधर लेके आ रहे हैं, या प्लस का है इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का, तो माइनस 9x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब हमने क्या कहा कि प्लस 5 को भी इधर लेके जाएंगे, प्लस का है बराबर किधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 5। अब 9x में से 2x घटाओ तो 7x आएगा, दोनों में से 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह इसीलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, बराबर 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा। x का मान क्या होगा 7 बट्टे ये जो माइनस का 7 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7 बट्टे में आ जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, तो x बराबर क्या आएगा, x का मान आएगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसे मैंने आराम से करवा दिया है, देखिए आप लोग यहाँ से मैं जूम कर दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे कि हमें दिया है मूलधन 40,000 रुपये है, ब्याज दर 7% और समय 2 वर्ष है। तो मिश्रधन का सूत्र होता है बच्चा कि मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर n, n यहाँ पे समय को बतलाता है। तो यहाँ पे दे रखा है मूलधन 40,000 लिख लेंगे, 1 का 1 लिख देंगे प्लस 7 कहाँ से आया, 7 ब्याज है और बट्टे में 100, यहाँ पे 2 क्यों लिखे क्योंकि 2 यहाँ पे समय है 2 वर्ष। अब इसे हल कर देंगे, यहाँ पे देखिए 100 को 1 से गुना करेंगे 100 और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 107 बट्टे 100, यहाँ पे मिश्रित भिन्न को हल करने पर या सरल भिन्न में आ गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आया 4 गुने 107 गुने 107 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 गुने 107 गुने 107, इसको गुना करोगे तो आएगा 4,500, अच्छा 45,796। और फिर यहाँ पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप लोग मिश्र धन में मूलधन घटा दो, तो यहाँ पे 45,796 में से 40,000 घटा दोगे तो कितना आएगा 5,796, कितना आएगा 5,796 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती, तो मैंने पहले लिखा है कि यदि उसे लाभ हो रहा हो, तो लाभ या हानि किस पर होता है, लाभ या हानि हमेशा 100 पर होता है, तो 100 पर 4% का तो 104 बट्टे 100, और हानि भी 100 पर ही होगा, 100 पे 4 की हानि तो 96 बट्टे 100, यहाँ दे रखा है कि 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी इसे घटाने पर 6 रुपये आना चाहिए, तो घटा दिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अब नीचे में 100 है तो नीचे से कॉमन ले लेंगे 100, ऊपर 104 x माइनस 96x, घटाने पर 6 आ रहा है, तो यहाँ से 6 हमने लिख दिया है। अब यहाँ से घटाओगे तो आएगा 8x बट्टे 100 बराबर 6। अब फिर इसे यहाँ पे 8x का 8x 6 की गुना 100 से करोगे तो 600 हो जाएगा, x को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पे और फिर 600 8 है इधर गुना में इधर जाएगा तो बट्टे में काटेंगे तो आएगा 75, तो x का मान रहेगा 75, यानी क्रय मूल्य कितना होगा बैटरी का 75 रुपये। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चा तो आप अपने कमेंट्स में डाउट लिख सकते हो, इसमें यदि आपको एक बार और पूछना हो
2 बार पूछना हो, 10 बार पूछना हो, पूछ सकते हो, मैं बेझिझक आपको बताऊंगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और धन्यवाद आप सभी को, वीडियो को तो लाइक आप सभी कर ही दोगे। धन्यवाद बच्चों।